बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में तजर्बात बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। राइट नाउ आपको पाकिस्तान में एक ट्रेंड बताता हूं, फिर आपको अगली ख़बरें बताएंगे। ट्रेंड ये है कि अवाम नहीं मान रही। इस पर कोई एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान में मेरे पास ये तीसरे नंबर पर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इस पर इस वक्त 2.25 लाख से ज़ायद ट्वीट्स हो चुके हैं जिसमें लोग अपनी अपनी आरा दे रहे हैं। अब तजर्बा क्या था? तजर्बा यह था कि सबसे पहले इमरान खान को हुकूमत से निकालना था, फिर तजर्बा इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखने का था, फिर इमरान खान को कमज़ोर करना था, फिर जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें हैं उसे ख़त्म करना था। अब ये तजर्बात इमरान खान के हक़ में साबित हुए या ख़िलाफ़, इस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो वो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के हक़ में साबित हुई और हमने देखा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान को छूती नज़र आई। वो इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल लीडर बने और एक ऐसी मिराज को पहुँचे जहाँ बहुत कम लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिखाई देते हैं। फिर आपने देखा कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9 मई के वाक़यात को बहाना बनाकर उनकी पार्टी को ज़ीरो करने की कोशिश की गई। पार्टी रहनुमाओं को ज़बरदस्ती मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। एक खौफ की फ़िज़ा कायम की गई ताकि लोग डर जाएं। मौजूदा सूरत हाल में आपको मैं एक ख़बर दे देता हूँ। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का सूबाई सेक्रेटरीट गैर फ़आल कर दिया गया है और बताया गया है कि वहाँ हर तरह की सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं। सूबाई सेक्रेटरीट को 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में बंद किया गया है। सेक्रेटरीट को किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये हम न्यूज़ की खबर है। अब ये नहीं बताया गया कि आखिर इसको पीटीआई ने बंद किया है या किसी और ने पीटीआई के सूबाई सेक्रेटरीट को बंद किया है। यानी तहरीक इंसाफ पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। अब तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर में पीटीआई के सूबाई सेक्रेटरीट पर धावा बोलकर पार्टी परचम उतार लिया। क्या इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी अपने दफ्तर पर पार्टी परचम नहीं लहरा सकती? ये एक सवाल उठाया है उन्होंने। फिर यहाँ तक बात होती तो समझ आती। अब आतिफ खान जो वहाँ एक पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने लिखा कि पेशावर में पीटीआई सूबाई सेक्रेटरीट पर पुलिस का छापा, पीटीआई का झंडा उतार के साथ ले गए। गुज़श्ता रात अरबाब जहांदाद की हिदायत पर सूबाई सेक्रेटरीट पर 12 फुट बड़ा झंडा लहराया गया। अब ये सूरत हाल है। जबकि दूसरी तरफ अवाम क्या कह रही है, अवाम का सर्वे क्या कह रहा है। आपने इमरान खान को अपनी तरफ से माइनस किया, आपने पीडीएम को मैदान में उतारा, आपने तासुर दिया कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। इसी हुकूमत के साथ आपको रहना है, बिलावल के साथ रहना है, मरियम नवाज के साथ रहना है, नून लीग के साथ रहना है। लेकिन वही बात जो ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तानी अवाम नहीं मान रही। अब आते हैं गैलप पाकिस्तान पर। आप जानते हैं कि गैलप पाकिस्तान कम अज़ कम इमरान खान के हक़ में तो सर्वे नहीं करता। गैलप पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी सर्वेज करता रहा है। तो आप उसको प्रो इमरान या प्रो पीटीआई किसी तौर पर नहीं कह सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान के हक़ में हवा बदलने की कोशिश की गई है। मैं बाकी बातें छोड़ देता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। गैलप एंड गिलानी पाकिस्तान पोल के मुताबिक उन्होंने आम लोगों से सवाल पूछा है कि क्या पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है, यानी पाकिस्तान की राइट नाउ जो डायरेक्शन है वो ठीक है। ज़ाहिर है इस डायरेक्शन का मतलब ये है कि उसी डायरेक्शन में जिसमें इमरान खान को निकाल दिया गया हो, एक ऐसी डायरेक्शन जहां पीडीएम समेत सभी ताकतवर और दीगर लोग एक पेज पर हों, सिर्फ एक बंदे को माइनस किया गया हो। तमाम गवर्नमेंट एक है, तमाम अपोजिशन एक है, मीडिया एक है, जुडिशरी एक है, कोई इख्तलाफ इनमें नहीं है। मैं अगर अपनी राय दूं तो वो शायद जुर्म बन जाए, लेकिन जो अवाम ने राय दी है वो भी किसी संगीन जुर्म से कम नहीं है। गैलप एंड गिलानी सर्वे के मुताबिक जो उन्होंने आज ही रिजल्ट्स जारी किए हैं,
उनके मुताबिक हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों का ख्याल यह है कि इस वक्त हमारा मुल्क गलत सिमत में जा रहा है, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में से 80% लोग इस्टेब्लिशमेंट से या इस हुकूमत से गैर मुतमईन हैं और वो समझते हैं कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या जिस ट्रैक पर हमें डाला गया है या जो सारा कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। रजीम चेंज करने वालों के लिए यकीनन ये एक आई ओपनर सर्वे है। चलें, आप अगर तो ये कहते हैं कि अवाम नहीं मान रही, एक जाली किस्म का ट्विटर ट्रेंड है जो तहरीक इंसाफ ने जारी किया है, शुरू कर दिया है, जैसे झंडा लगाओ मुहिम है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन 80% पाकिस्तानी जो समझते हैं कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट गलत फैसले कर रही है, पाकिस्तान में गलत चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब है जो पाकिस्तानी कौम चाहती है वो नहीं हो रहा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आगे सूरत हाल क्या है। अब ये मौजूदा हुकूमत जैसे बज़ाहिर नज़र आ रही है वैसे है नहीं। सूरत हाल ख़राब है। और सूरत हाल ख़राब कैसे है? अगर मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आके शिकवे शिकायतें करना शुरू कर दे तो फिर आप मान लीजिए कि पीडीएम के साथ निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर भी हैंड हुआ है या प्रैंक हो गया है। अब ख़बरें यह है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। मैं इसहाक डार की ज़ुबानी पहले आपको बताता हूँ, फिर अगली तफसीलात की तरफ जाते हैं। इसहाक डार कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए उनका नाम चल रहा है जिन्होंने मईशत का भट्ठा बिठाया है। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोहसन बेग आएगा तो आप ठीक नहीं समझ रहे, आप समझ रहे हैं कि नजम सेठी आएगा तो वो भी ठीक नहीं है। अब इस हवाले से मौजूदा सूरत हाल में 2 नाम हैं। एक डॉक्टर रज़ा बाकिर जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उनका नाम है। दूसरे नंबर पर हफीज़ शेख का नाम है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हालात हैं क्या। इस वक्त आपको पता है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हुए। इवन चंद दिन पहले बरतानवी हुक्काम और IMF के साथ जो एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी रज़ा बाकिर ने की। शहबाज राना ने ये 23 जून को खबर ब्रेक की थी। इसके अलावा ये बताया गया है कि हफीज़ शेख मुसलसल वाशिंगटन में टाइम गुजार रहे हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा वाशिंगटन से मामलात अप्रूव होते हैं और वाशिंगटन से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ही चीज़ें होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं कि रज़ा बाकिर को भी इमरान खान ने लगाया था, हफीज़ शेख को भी अगर इमरान खान ने नहीं लगाया लेकिन इमरान खान के दौर में ज़रूर लगाया गया था। बताया जाता है कि जब उन्होंने ओथ लिया उस दिन इमरान खान और हफीज़ शेख की पहली मुलाकात हुई। और वो वजह क्या है? वजह बहुत ज़्यादा सादा है। जनरल बाजवा उस वक़्त इस सारे अमल में शामिल थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने बज़ोरे बाजू ये सारा काम किया था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने IMF से डील कर ली, सारा कुछ ठीक है। आज BBC ने इस पर बाकायदा मजमून लिखा कि ये जो डॉलर की मौजूदा सूरत हाल है, क्या ये कुदरती तौर पर है? क्या पाकिस्तान की मार्केट सट्टेबाजी पर चल रही है या ये वाक़तन मुस्तकिल बुनियादों पर डॉलर नीचे आ रहा है? उनका ख्याल है, जो मुख्तलिफ आज़ाद राय रखने वाले माहिरीन हैं, उनका कहना है कि डॉलर 270 से 80 के दरमियान ट्रेड करता रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल डिमांड और सप्लाई का मसला है, तो सिट्टेबाजी की वजह से डॉलर बहुत नीचे चला गया। उनके मुताबिक डॉलर का इतना एक साथ नीचे जाना भी, ये मुख्तलिफ माहिरीन की राय है कि यह भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसका मतलब है कि मार्केट को कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। अब मोडीज़ ने ये बयान किया है कि पाकिस्तान को रवां माली साल 25 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत के खदशात अपनी जगह मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर अदा करने हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर से 7 गुना ज़्यादा अमाउंट है जो हमने अदा करनी है। ये हम कैसे अदा करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सूरत हाल में हमारे हुक्मरान किस चीज़ पर लगे हैं? मैंने आपको बताया था कि 7 जुलाई को जुमे के दिन इमरान खान ने कॉल दी कि ये जो तौहीन कुरान वाला मामला है, इस पर हम मुसलमान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। इस पर फ़ौरन शहबाज शरीफ ने भी
کہا کہ ہم بھی کال دیں گے۔ انہوں نے 7 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام جماعتیں شرکت کریں۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر بھی لائحہ عمل طے کریں گے۔ صرف ایک سوال ہے کہ یہ ایک مشترکہ کاز ہے، کسی اور کا کاز نہیں ہے۔ احتجاجی ریلیاں ضرور نکالی جائیں، مشترکہ اجلاس بھی کیا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن انٹرسٹنگ صورتحال کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی جھنڈا لے کر اس میں شرکت ہونے کی دعوت دی جائے گی، یا جس طرح خیبر پختونخوا میں ان کے صوبائی سیکریٹریٹ کو غیر فعال کیا گیا وہی صورتحال ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ کل عمران خان نیب میں پیش ہوئے، توشہ خانہ پر سوالات ہوئے، آج انہیں اینٹی کرپشن نے لائحہ میں طلب کیا ہوا ہے۔ اب عمران خان کی مشکلات تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ چونکہ 7 جولائی پوری قوم کا دن ہے، پوری قوم نے احتجاج کرنا ہے، تو کیا تحریک انصاف کو بھی بطور سیاسی جماعت، بطور مسلمان یا بطور پاکستانی اس میں شرکت کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔